बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसके लिए 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे, जबकि इजलास में कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की मजम्मत पर करारदाद पेश की जाएगी। एजेंडे के मुताबिक इजलास में वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2022 कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। दौरान इजलास सी पैक, बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीली और खारजा पॉलिसी पर बहस की करारदाद भी पेश की जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट PDM ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताख़ीर के लिए हुकूमत अमली तरतीब दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुशावरत से फैसला किया गया है कि इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन में ताख़ीर के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर करेगी। ज़राए के मुताबिक सबसे पहले हुकूमत सिंध की तरफ से अदालत में रट पटिशन दायर की जाएगी और दूसरे मरहले में बलूचिस्तान हुकूमत में रट की। ज़राए ने बताया कि दोनों दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के बाद करवाए जाए और मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ लाजमी हैं। नई हल्का बंदियों के अमल के लिए आइनी तौर पर कम से कम 90 दिन दरकार होते हैं। ख्याल रहे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हैं और निगरान हुकूमत काम कर रही है। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जा अंसारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में IGKP ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस लेने पर भी कमी पूरी नहीं हो सकती। फौज और FC की मदद दरकार होगी। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पाक फौज और FC की तैनाती के लिए वजारत दाखिला और वजारत दफा से राब्ते में है ताकि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी KP ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा ताकि इंतखाबात से कबल तमाम अजला में गैर जानिबदार अफसरान तैनात हों। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी अताडार का कहना है कि अगर मुल्क की सलामियत और दफा के मामले पर इमरान खान के घर जाकर भी उन्हें बुलाना पड़े तो बुलाना चाहिए। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अताडार का कहना था कि अगर मुल्क की सलामियत और दफा के मामले पर इमरान खान के घर जाकर भी उन्हें बुलाना पड़े तो बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नौबत ये आ गई कि उन्हें ख़त लिखना पड़ रहा है तो ज़रूर लिखेंगे। अताडार का कहना था कि इमरान खान का मुतालबा गैर आइनी नहीं है, मगर वो ये मुतालबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुल्क में सियासी बहरान पैदा करना चाहते हैं। इस्लामाबाद 9वें ज़ेर-ए-इल्तवा जायज़े के इख्तिताम के हवाले से 48 घंटे कबल IMF ने फ़ाइनेंशियल और इकनॉमिक पॉलिसियों के हवाले से याददाश्त MEFP पाकिस्तानी हकाम को फराहम नहीं की। ये वो दस्तावेज़ हैं जिसकी बुनियाद पर स्टाफ लेवल मुआहदा होगा। मंगल की रात तक IMF ने पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को MEFP फराहम नहीं की। ताहम वज़ारत ख़जाना के अहदेदारों को उम्मीद है कि IMF के साथ 9 फरवरी की डेडलाइन से कबल स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली MNAs को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने PTI MNAs याज फातियाना समेत 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। PTI अरकान के वकील बैरिस्टर अली जफ़र का कहना था कि इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफ़ार किया कि बताए किन
तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अरकान असम्बली इस्तीफे मंजूर कराने के लिए स्पीकर के पास पेश नहीं हुए। अरकान को सुनने बगैर स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। अदालत ने 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया और 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहमसानी रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरकीन को नोटिफिकेशन जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।